तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो मिस्टीरियस लड़की जिसका नाम जेनी था वो एलेक्स को गॉड स्टोन कंट्रोल करने का एक स्पेल बताती है। अब आगे तो एपिसोड 35 की शुरुआत में हम जेनी और एलेक्स को देखते हैं जो गॉड स्टोन की मदद से कई सारे बीस्ट और कल्टीवेटर्स को हराकर उनका खास ट्रेजर चुरा लेते हैं। इसके बाद जेनी एलेक्स से पूछती है कि क्या तुम किसी और को भी जानते हो जिसके पास ट्रेजर हो सकता है। ये सुनकर एलेक्स उसे मैक्स के पास ले जाता है जो एलेक्स को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पे अटैक करने लगता है, पर एलेक्स उन सभी अटैक से बच जाता है। तभी चुपके से जेनी मैक्स पर गॉड स्टोन से अटैक करती है और उसे हराकर उसका भी ट्रेजर ले लेती है। आगे एलेक्स और जेनी जब आपस में ट्रेजर डिवाइड कर रहे थे तब जेनी कुछ खास तरह के ट्रेजर अपने पास रखने लगती है, पर एलेक्स इसके लिए नहीं मानता क्योंकि उसे पता था कि उसमें खास तरह की बोन्स और स्केल्स है। तो जेनी उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हें स्पेल नहीं सिखाती तो तुम ये सारे ट्रेजर्स नहीं ला पाते। तो एलेक्स कहता है कि मेरा गॉड स्टोन होता ही नहीं तो तुम क्या ही कर पाती। तभी जेनी उन लोगों को देखती है जिनका उन लोगों ने ट्रेजर चुराया था। ये देखकर जेनी एलेक्स का ध्यान भटकाने लगती है और वो खास ट्रेजर लेकर वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर एलेक्स को समझ नहीं आता कि जेनी बाकी ट्रेजर उसके पास क्यों छोड़ गई। तभी वो उन लोगों को वहाँ देखता है जिनका उसने ट्रेजर चुराया था और ये देखकर वो सब कुछ समझ जाता है। अब वो लोग एलेक्स से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा ट्रेजर चुराने की, और अब तो तुम्हारे पास वो लड़की भी नहीं है जो तुम्हें बचा सके। ये सुनकर एलेक्स उनमें से एक पर अटैक करता है पर वो बंदा अपनी शील्ड की मदद से बच जाता है। ये देखकर उनमें से एक बीस्ट कहता है कि हम सब तुमसे बड़े हैं और तुमने तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पिरिट लेवल भी कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए हम सब तुम्हारे लिए काफी हैं। ये जानकर एलेक्स उन पे फिर से अटैक करता है लेकिन वो लोग इस बार भी बच जाते हैं और एलेक्स पर मिलकर हमला करते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। उसी समय वहाँ मैक्स आ जाता है तो एलेक्स उसे देखकर कहता है कि बॉस आप यहाँ आ गए हो तो आप जल्दी से इन्हें मजा चखा दीजिए। ये सुनकर उन सबको लगने लगता है कि सारा ट्रेजर चुराने के पीछे मैक्स ही है, इसलिए वो तीनों मिलकर उस पर अटैक करते हैं। इसी बीच एलेक्स मेडिटेट करके अपने गोल्डन विंग्स निकाल के वहाँ से भाग जाता है। इधर मैक्स अपनी ड्रैगन स्पिरिट की मदद से उन सबको भटका कर एलेक्स के पीछे जाता है पर वो उसे पकड़ नहीं पाता। उसी वक्त वो लोग एक चमकते हुए माउंटेन को देखकर कहते हैं कि ये तो कुनपेंग नेस्ट है, जिसे देखकर उन्हें लग रहा था कि कहीं ये एलेक्स की वजह से तो नहीं खुला। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो अपने मास्टर के साथ घूम रहा था। तभी वो अपने मास्टर पर अटैक करता है ताकि वो उनको हरा दे और उसके मास्टर शर्त के मुताबिक वो खास दरवाजा खोल दे, लेकिन डेविड के मास्टर उसे बड़े आराम से रोक लेते हैं। ये देखकर डेविड के मास्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने आसपास के नेचर के साथ चलकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये सुनकर डेविड कहता है कि ये सही है कि हमें आसपास की चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, पर मुझे एल्डर्स की तरह ताकतवर बनना है। इसलिए वो अपने मास्टर पर फिर से अटैक करता है लेकिन उसके मास्टर को कुछ भी नहीं होता और वो डेविड को कहते हैं कि मैं दुनिया की हर चीज को नुकसान नहीं पहुंचाता और जब तक मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा तब तक मुझे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और इसी तरह मैंने ये स्टेट पाई है। पर डेविड उनकी बात ना मानकर एक बार और उन पर अटैक करता है लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता। तो डेविड कहता है कि मैं आपकी बात समझ गया, इसलिए मैं आज के बाद किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पर हमें डेविड के इरादे अभी भी सही नहीं लग रहे थे। इधर एलेक्स उसी गुफा में वापस ट्रेनिंग करने के लिए जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ के कुछ लोग अभी भी उससे कई ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए वो बहुत समय तक ट्रेनिंग करता है और अपनी कंबाइंड स्पिरिट की पावर बढ़ाकर अपने कल्टीवेशन को और आगे ले जाने की कोशिश करता है। आगे एलेक्स भी अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद कुनपेंग माउंटेन की तरफ चला जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो माउंटेन उसे बुला रहा है। साथ ही वो कुनपेंग का ट्रेजर भी लेना चाहता था। अब एलेक्स आगे जाकर एक जगह रुकता है जहाँ उसके पास फिर से वही लोग आ जाते हैं और उसे वहाँ से जाने को बोलते हैं क्योंकि वो खुद भी ट्रेजर पाना चाहते थे, पर एलेक्स साफ मना कर देता है। ये सुन के मैक्स अटैक पर अटैक करता है तो एलेक्स भी उसे बराबर की टक्कर देने लगता है क्योंकि वो पहले से ताकतवर हो गया था। ये देखकर मैक्स एलेक्स पर अपनी वाटर टेक्निक की मदद से अटैक करता है पर एलेक्स बड़े आराम से उससे बच जाता है। तो मैक्स उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है जिसकी वजह से एलेक्स अपनी पावर इकट्ठा करने लगता है। तभी वहाँ रूबी आ जाती है और उसे रोककर कहती है कि तुम्हें ये लोग जानबूझकर यहाँ लाए हैं, जिस पर एलेक्स बोलता है कि मैं तुम पर विश्वास कैसे करूँ। तो रूबी उसे कहती है कि क्या तुम्हें याद है जब हम पिछली बार मिले थे तब वो ट्रेजर गेट अचानक से खुल गया था, जबकि वो 2 सालों में पहले कभी नहीं खुला था। अब रूबी को एलेक्स से बात करता देख मैक्स उन दोनों पर अटैक करता है लेकिन वो दोनों उससे बच जाते हैं। इसके बाद रूबी एलेक्स को बताती है कि पिछली बार तुमने लड़ते समय एक सील को ओपन कर दिया था जिसकी वजह से तुम ये पोर्टल खोल सकते हो, जिसके खुलने के बाद ये लोग तुम्हें मार देते।
उसी समय मैक्स उन दोनों पर अपनी टोर्नेडो टेक्निक से हमला करता है तो एलेक्स उस टोर्नेडो को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए वो उस टोर्नेडो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने गोल्डन विंग्स निकाल कर रूबी को सब कुछ बताने के लिए थैंक यू बोल के उस पोर्टल को ओपन करके उसकी तरफ भाग जाता है। तो मैक्स और जिनका ट्रेजर चोरी हुआ था वो सभी उस तरफ चले जाते हैं। तभी वहाँ रूबी के बाकी साथी भी आते हैं तो रूबी उन्हें जल्दी से उस पोर्टल में चलने को बोलती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।